अच्छा बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कमिटीज़ के बारे में। जैसे बहुत सारे पार्लियामेंट्री कमिटीज़ होती हैं जो अलग अलग नेचर की होती हैं। जैसे कुछ परमानेंट कमिटीज़ होती हैं, कुछ एडहॉक कमिटीज़ होती हैं। एडहॉक कमिटीज़ का अपॉइंटमेंट इसलिए होता है कि समझ लीजिए कि कुछ पार्टिकुलर वर्क को करने के लिए शॉर्ट पीरियड के लिए उनका होता है। जब तक उनका काम रहता है तब तक वो एग्जिस्ट करती हैं और उसके बाद वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन कुछ परमानेंट कमिटीज़ होती हैं जो हमेशा काम करती हैं, ठीक है ना। तो अब अलग अलग तरीके की कमिटीज़ हैं, एक एक कमिटीज़ करके हम देखते हैं। तो इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कमिटी सबसे पहले आ जाइए पब्लिक अकाउंट कमेटी, ठीक है ना। ये कमेटी जो था, इसका कॉन्स्टिट्यूशन जो हुआ था वो 1921 में हुआ था। और ये किस बेस पे हुआ था? उस समय 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था, उस बेस पे इसका फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। पब्लिक अकाउंट कमेटी जो होता है, इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो टोटल 22 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। जिसमें से 15 मेंबर्स तुम आपके लोकसभा से होते हैं और 7 मेंबर्स क्या होते हैं, राज्यसभा से होते हैं, ठीक है। अब पब्लिक अकाउंट कमेटी जो होता है, इसके मेंबर्स इसके मेंबर जो होते हैं ये इलेक्ट कैसे होते हैं? तो इसके मेंबर जो होते हैं वो द मेंबर आर इलेक्टेड बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हर पार्टी का इसमें हर पॉलिटिकल पार्टी का इसमें रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। अब ये कमेटी आखिर बनाई किस लिए गई है, क्या रीजन है कि इसको बनाया गया है? तो पब्लिक अकाउंट कमेटी जो होती है वो क्या करती है कि एग्जामिन करती है जो ऑडिट रिपोर्ट्स होते हैं, ठीक है ना। टू एग्जामिन द अकाउंट्स ऑफ एग्जामिन द गवर्नमेंट के जो अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ठीक है ना, फाइनेंस अकाउंट है, उनको एग्जामिन करती है, ठीक है ना। तो ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स और फाइनेंस अकाउंट्स से रिलेटेड जो सीएजी रिपोर्ट देती है उसको भी वो एग्जामिन करती है, ठीक है ना। तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है? अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है गवर्नमेंट का, वो क्या होता है, बताता है कि गवर्नमेंट को कितना अमाउंट सेंक्शन हुआ था और कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, ठीक है ना। क्या अमाउंट सेंक्शन और एक्सपेंडिचर कितना हुआ। फाइनेंस अकाउंट जो होता है वो क्या देता है, प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट हुआ कितना और कितना उसमें बाकी एक्सपेंस हुआ, रेवेन्यू रिसिप्ट कितना हुआ एंड डिस्पर्स कितना हुआ, ठीक है ना। तो ये किसका काम है? उसके बाद से जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है ये क्या करती है, अकाउंट किसका, कॉरपोरेशन का, ठीक है ना। अदर स्टेटूटरी मतलब और भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनका अकाउंट्स ऑडिट चेक करती है, एग्जामिन करती है। जिसकी ऑडिट कौन नहीं करता है? पार्लियामेंट का पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी नहीं करती है, ठीक है। उनका अकाउंट बहुत सारे ऑटोनोमस बॉडी है जिसका अकाउंट पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी जो है नहीं करती है, उसका अकाउंट्स ये क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं, ठीक है ना, ऑन द बेस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ऑफ सीएजी, ठीक है। तो ये हो गया पीएसी का पूरा। इसके बाद आता है सेकंड नंबर क्या, एस्टीमेट कमेटी, ठीक है। तो एस्टीमेट कमेटी जो है इसका फॉर्मेशन भी 1920, इसका फॉर्मेशन जो हुआ था वो उस समय जो फाइनेंस मिनिस्टर थे जो जॉन मथाई, उनके सजेशन पे 1950 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है ना। तो जो अभी प्रेजेंट हमारी एस्टीमेट कमेटी है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो इसमें भी जो मेंबर्स होते हैं, इसमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं, 30। और इसमें क्या होते हैं, सारे मेंबर्स जो होते हैं वो लोकसभा से इलेक्ट होते हैं, ऑल मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय लोकसभा। तो और इसमें क्या है कि लोकसभा के मेंबर्स इसमें भी इलेक्ट होते हैं लेकिन बाय मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है ना। तो इसमें भी हर पार्टी को रिप्रेजेंटेशन का मौका मिलता है। अब ये जो एस्टीमेट कमेटी है ये क्या करती है? तो ये इसका जो मेन फंक्शन है तो एक तरह से तो क्या करना है कि टू सजेस्ट करना, क्या चीज़ सजेस्ट करना, इकोनॉमीज सजेस्ट करना, ठीक है ना। और और मतलब क्या प्रोसीजर्स वगैरह सजेस्ट करना, जिससे क्या हो सके कि जो हमारा एक्सपेंसेस का बजट है वो प्रॉपर तरीके से एक्सपेंसेस का जो मतलब एक तरह से इसका जो मेन फंक्शन कहा जा सकता है, टू सजेस्ट इकोनॉमीज और मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म सजेस्ट करना कंसिस्टेंट विद द पॉलिसी अंडरलाइन द एस्टीमेट कैन बी इफेक्टेड। मतलब एस्टीमेट से रिलेटेड जो पॉलिसीज है उसको अफेक्ट कर सके, ठीक है ना। इकोनॉमी सजेस्ट करना, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म सजेस्ट करना, कंसिस्टेंट किसके साथ होना चाहिए, कंसिस्टेंट विद द पॉलिसी ऑफ एस्टीमेट
डेट कैन बी इफेक्टेड, ठीक है ना, डेट कैन बी इफेक्टेड। उसके बाद से क्या है, अल्टरनेटिव सजेस्ट करना, अल्टरनेटिव सजेस्ट करना, टू सजेस्ट अल्टरनेटिव मेजर्स फॉर बेटर फॉर इफेक्टिव रिजल्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना, इफेक्टिव रिजल्ट हो, एफिशिएंसी हो एंड इकोनॉमी इन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये इसका मेन फंक्शन हो गया। उसके बाद है कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। कमिटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग है, ये कब फॉर्म हुआ, 1964 में। कब फॉर्म हुआ ये, 1964 में। ये क्वेश्चन बार बार आता है कि कमिटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग कब फॉर्म हुआ, 1964 में। इसके भी मेंबर्स की संख्या क्या है, 22 है, 15 फ्रॉम लोकसभा एंड 7 फ्रॉम राज्यसभा। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट बाय प्रोसेस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ईच मेंबर ईच पार्टी का रिप्रेजेंटेशन होता है इसमें, ठीक है ना। इसमें और एक चीज़ मैं बताना भूल गया, एस्टिमेट कमेटी में देखिए जो चेयरमैन होता है वो हमेशा रूलिंग पार्टी का होता है, ठीक है। किसका होता है, रूलिंग पार्टी का। और जो पीएसी है, पब्लिक अकाउंट कमेटी में, उसमें अभी क्या है कि जो चेयरमैन होता है यूजुअली क्या होता है, अपोजिशन का कोई मेंबर होता है, ठीक है। पब्लिक कमेटी क्या है, पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी एग्जामिन करती है अकाउंट्स किसका, पब्लिक अंडरटेकिंग का, ठीक है ना। और एग्जामिन करती है ऑडिट रिपोर्ट जो सीएजी सबमिट करती है इन रिलेशन टू पब्लिक अंडरटेकिंग। और फिर देखती है कि जो पब्लिक अंडरटेकिंग रन कर रहा है वो अभी करंट स्टैंडर्ड प्रॉपर प्रोसेस फॉलो कर रहा है कि नहीं, और मतलब बिजनेस स्टैंडर्ड जो है अभी चल रहा है उनको फॉलो कर रहा है कि नहीं, ठीक है ना। इन सब चीज़ों को भी चेक करती है। तो ये हो गया आपके तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमिटी। अब इनके बाद से एक आता है और डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी। देखिए जब डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी शुरू में फॉर्म हुआ, ठीक है ना, 1993 में इनका फॉर्मेशन हुआ है। तो ये शुरू में फॉर्म हुआ है, तो नंबर ऑफ डिपार्टमेंटल कमेटी उस समय कितने थे, 17 थे, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग 7 कमिटीज और बढ़ा दी गई, तो टोटल नंबर ऑफ डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज है वो अभी कितनी है, 24 है, ठीक है। देखिए डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी का जो जुडिक्शन होता है वो क्या होता है कि सारे जो गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री हैं उनको सबको कवर करती है। वो हर सारे गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है वो सबको कवर करती है। जो इस डिपार्टमेंटल कमेटी कंसिस्ट ऑफ कितने मेंबर्स होते हैं, 31 मेंबर्स होते हैं। और उसमें से कितने होते हैं, 21 मेंबर्स होते हैं लोकसभा से, 10 मेंबर्स होते हैं राज्यसभा से, ठीक है। 21 मेंबर्स फ्रॉम लोकसभा, 10 मेंबर्स फ्रॉम राज्यसभा। जो मेंबर्स इसके इलेक्ट होते हैं वो क्या करते हैं, इसके मेंबर्स को, जैसे लोकसभा के मेंबर्स को स्पीकर नॉमिनेट करता है, राज्यसभा के मेंबर को क्या होता है, चेयरमैन नॉमिनेट। इनका जो टेनर होता है 1 ईयर होता है फ्रॉम द डेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब इनका मेन फंक्शन क्या होता है, ठीक है ना। तो एग्जामिन करती है जो ग्रांट ऑफ डिमांड जो वेरियस मिनिस्ट्रीज करती हैं, टू एग्जामिन ग्रांट ऑफ डिमांड ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज, ठीक है ना। ये एक बिफोर मतलब वो डिस्कस या वोटिंग हो सके उससे पहले उसको एग्जामिन करती है, ठीक है ना। उसके बाद वो बिल्स लेड डाउन बाय वेरियस मिनिस्ट्रीज एग्जामिन टू, और क्या है, एनुअल रिपोर्ट जो सबमिट करते हैं उनको भी एग्जाम कंसाइडर एनुअल रिपोर्ट ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज, ठीक है ना। ये इसका 3 मेन फंक्शन हो गया। अब देखिए इसके बाद से क्या है कि बहुत छोटी छोटी कमिटीज हैं, ठीक है ना। और ये सब आपको ध्यान से एकदम सुनना होगा, एकदम ध्यान, ठीक है।